नमस्कार। आपका स्वागत है इस शांति भरे योग निद्रा सत्र में। यह ध्यान आपको तनाव, चिंता और थकान से मुक्त करके भीतर की शांति और गहराई से जोड़ता है। योग निद्रा में आप पूरे शरीर को शिथिल करते हैं और चेतना को जागरूक बनाए रखते हुए विश्राम में उतरते हैं। तो योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन की स्थिति में आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रहेगी। दोनों हाथ शरीर के बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। अपने कंबल, योगा मैट या बिस्तर आदि को व्यवस्थित कर लें, जिससे कि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। अपने शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में ले आइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। अब कुछ गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। अब अपने शरीर के प्रति सजग बन जाएं। शरीर के वे भाग जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं, उसके प्रति सजग बने। अपने सिर के उस भाग को देखें जो बिस्तर से स्पर्श कर रहा है। अपने पुट्ठे और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। केहूनी और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। हाथ का पिछला हिस्सा और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। अपने नितंब से बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। जांघ और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। पिंडली और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। एड़ी और बिस्तर के स्पर्श को महसूस करें। अपने शरीर के उन अंगों को मन में देखें, महसूस करें जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। अब अपनी सजगता को पलक के ऊपर ले आएं। उस बिंदु के प्रति सजग बने जहां दोनों पलकें आपस में मिलती हैं।
अब अपनी सजगता को होठों के ऊपर ले आएं। दोनों होठ एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, इसे महसूस करें। अब अपने मन को आवाजों को ऊपर ले जाना है। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहां से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए। अब दूर या नजदीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। आपके आसपास तरह तरह की आवाजें आ रही होंगी, उसे सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कान और आवाज के बीच में रहना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाजों को सुनते जाइए। इस ध्यान के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ढांचे में समेट लेता है, वैसे ही हमें अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना चाहिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। अब अपने सहज स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बन जाइए।
श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है। नॉर्मल श्वास को नासिका मार्गों में महसूस करना है। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस कीजिए। एक भी श्वास आपके सजगता के बिना न अंदर आए न बाहर जाए। अब श्वास को नाभि से गले तक और गले से नाभि तक आते जाते महसूस कीजिए। जब श्वास लेते हैं तो श्वास नाभि से गले तक आती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो प्रश्वास गले से नाभि तक जाती है। इसे महसूस कीजिए। श्वास की गति को सामान्य ही रखना है। प्रयासपूर्वक श्वसन क्रिया नहीं करना है। श्वास लेने और छोड़ने से छाती के पास जो सूक्ष्म हलचल होता है, स्पंदन होता है, उसे महसूस कीजिए। पेट को ऊपर नीचे आते जाते देखते जाइए। प्रत्येक श्वास को महसूस करते जाइए। साथ ही साथ श्वास प्रश्वास के कारण शरीर में जो सूक्ष्म हलचल होती है उसे भी महसूस कीजिए। अब श्वास के साथ ओम मंत्र को जोड़ लीजिए। नाभि से गले तक श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते समय ओम। ओम मंत्र का जप श्वास प्रश्वास के साथ मानसिक रूप से करना है, मन में करना है। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए ओम। जागरूक बने रहिए। किसी भी प्रकार के विचार में खोना नहीं है। मानसिक रूप से श्वास प्रश्वास के साथ ओम मंत्र का जप करते जाइए।
और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, दायां पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, बायां पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को पीठ पर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब,
रीढ़ की हड्डी, दाएं पीठ, बाएं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपने श्वास के प्रति जागरूक बनिए। एक एक श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास लेते समय आपका नाभि ऊपर आता है, छोड़ते समय यह नीचे चला जाता है। इसे महसूस कीजिए। अब अपने श्वास को 27 से लेकर 1 तक उल्टा गिनना शुरू कीजिए। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए। फिर अगले श्वास को लेते समय 26, छोड़ते समय फिर 26, फिर अगले श्वास को लेते समय 25, छोड़ते समय भी 25। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह से सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए।
अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए। छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती उठने के साथ 27, नीचे आने के साथ 27, छाती के उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती के ऊपर उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती भूल जाए तो गिनती फिर से 27 से शुरू करना है। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 27 से शुरू कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ दोनों पैर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए।
अब भारीपन की भावना को शरीर से हटाइए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए। और अब हल्केपन की भावना शरीर से हटाइए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंडी ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। इस ठंड के प्रति सजग बनिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। गर्मी की भावना शरीर में करते जाइए। गर्मी की भावना अब समाप्त कीजिए। अब अपने शरीर के प्रति जागरूक बनिए। अपने शरीर को पूरी तरह मन में देखिए। अब अपने शरीर के भीतर प्रवेश करना है। अपने प्राण शक्ति के प्रति जागरूक बनिए। प्राण शक्ति आपके शरीर में गर्मी के रूप में होता है, इसे महसूस कीजिए। आप अपने शरीर और शरीर के गर्मी के प्रति जागरूक रहिए। शरीर में गर्मी के रूप में प्राण शक्ति के प्रति सजग बने रहिए। यह प्राण शक्ति जीवन शक्ति है। प्राण शक्ति को गर्मी के रूप में शरीर में महसूस करते जाइए।
अब अपनी सजगता को नाभि के ऊपर ले आइए। कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी डोरी नाभि से निकल रही है। सुनहरी डोरी के दूसरी ओर एक पारदर्शक शरीर है जो आपके फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है। यह पारदर्शक शरीर प्राणिक शरीर है। इसे देखने की कोशिश कीजिए। यह प्राणिक शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस प्राणिक शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। अपने फिजिकल बॉडी और प्राणिक बॉडी को अलग अलग देखते जाइए। आपका फिजिकल बॉडी और प्राणिक बॉडी सुनहरी डोरी से जुड़ा हुआ है। इसे देखते जाइए। बहत्तर हजार नाड़ियों के प्रवाह को प्रकाश कण के रूप में गति करते हुए देखिए। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां ऊर्जावान हो रही है, ऐसी भावना कीजिए। आपका शरीर ऊर्जावान है, इसे महसूस कीजिए। आपके शरीर के एक एक अंग में प्राण ऊर्जा समुचित ढंग से पहुंच रही है और आपका शरीर असीम ऊर्जा से भरपूर है, ऐसी भावना मन में कीजिए। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार, जलता हुआ आग, रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं का रंग का बादल,
तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव, तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, हरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में घंटी बजाते लोग, मंदिर में आरती करते हुए लोग। अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं, बाहर से आती हुई आवाजों को सुनें, एक एक आवाज को सुनते जाएं। अब अपने शरीर का ध्यान करें। मानसिक रूप से देखें कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं।
अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाएं। दाईं बाईं करवट लें। पूरे शरीर को ताने यदि शरीर को तानने की जरूरत हो। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। धन्यवाद।